हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने देश भारत में वर्तमान में कौन क्या हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय माणिकराव खानविलकर। तो लोकपाल का नया अध्यक्ष जो है वो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत में दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल के पास सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्स भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, किशोर मकवाना। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। अब बात करना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। यह एक संवैधानिक निकाय है। साल 2003 में हुए 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांटा गया और ये 2 आयोग हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जैसे अनुच्छेद 338 में बताया गया है, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग और इसे बताया गया है अनुच्छेद 338 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। तो नवीन जिंदल जो हैं वो ISA के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी ISA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नवनीत कुमार सहगल। तो नवनीत कुमार सहगल जो हैं वो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। अब बात करें प्रसार भारती की, तो यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है, जिसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, AS राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार। बात करें फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके महानिदेशक एवं CEO हैं डॉक्टर अजय सहाय। गठन हुआ था इसका 1965 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शेफाली बी शरण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शेफाली बी शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार संभालेंगी। 2014 के बाद शेफाली बी शरण PIB की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। बात करें भारतीय थल सेना की, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजीव कुमार। उपचुनाव आयुक्त हैं अजय बहादुर। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 25 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC के CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुराम अय्यर। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC की, स्थापना हुई थी इसकी 1927 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और IOC के अध्यक्ष हैं PT ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राहुल सिंह। तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरिंदम बागची। बात करें अब संयुक्त राष्ट्र की, स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का गठन हुआ था 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। बात करें वित्त आयोग के बारे में तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF की, स्थापना हुई थी 1939 में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और CRPF के महानिदेशक यानी DG हैं अब अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीना सिंह। बात करें अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनीश शाह। तो अनीश शाह जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारतीय रेलवे के रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी, इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। मुख्यालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है और अध्यक्ष हैं जय शाह। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा। तो समीर कुमार सिन्हा जो हैं वो रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणा नायर। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद अग्रवाल। बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती कंचन देवी। बात करें अब ICFRE की, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1986 में और मुख्यालय देहरादून में है और यह एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, माहेश्वर दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हितेश कुमार एस मकवाना। स्थापना हुई थी इसकी 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं और यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रघु श्रीनिवासन। BRO यानी सीमा सड़क संगठन, स्थापना हुई थी इसकी 7 मई 1960 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, R माधवन। FTII यानी भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्यालय है इसका पुणे महाराष्ट्र और इसके निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राकेश पाल। तो राकेश पाल जो हैं वो आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। बात करें अब आईसीजी की, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के नए 14वें निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक वशीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिल चौहान। CDS का पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को और भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, KV शाजी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, समीर V कामत। तो समीर V कामत जो हैं वो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, R वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सत्यनारायण प्रधान। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच जो हैं वो सेबी की अध्यक्ष बनी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार अग्रवाल। सीबीआईसी की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल जो हैं वो यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा और ये एक एथलीट हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। बात करें अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस दुबे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। बात करें अब सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग इसका गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी इसका गठन हुआ था 2005 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमन के बेरी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे जो हैं वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA का पद का गठन हुआ था 1998 में और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, श्रीनिवासन के स्वामी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के नए CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव अग्रवाल। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शशि सिंह। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह रबर उद्योग और व्यापार के लिए सबसे बड़ा गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीष देसाई। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरवीर पाल सिंह। तो गुरवीर पाल सिंह जो है वो नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक बने हैं। NCC की स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके उप महानिदेशक हैं VM रेड्डी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गणेश कन्नबिरान। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी NAAC, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय सिंह। तो अजय सिंह जो है वो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिकेत सुनील तलाटी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सरला थम्बी कलाई सेल्वी। वैज्ञानिक और उद्योग अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KBIC के नए CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। किस अधिनियम के तहत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय इसका मुंबई में है और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनीश कुमार चौहान। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अतुल करवाल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आलोक शर्मा। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख आलोक शर्मा बने हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है और इसका गठन 8 अप्रैल 1985 को तहत इसका प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद भसीन।
DSCI यानी भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, इसका गठन हुआ था अगस्त 2008 में और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और CEO हैं विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीण शर्मा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश नाम्बियार। तो राजेश नाम्बियार जो हैं वो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नितिन अग्रवाल। तो नितिन अग्रवाल जो हैं वो BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आपके लिए वीडियो के लास्ट में छोटा सा टेस्ट है और उस टेस्ट में आपको बताना है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।